प्यार ऐसा चढ़ा परवान जिसमें दो लोगों की जान चली गई। आरोपी पति की प्रताड़ना से पत्नी और भांजे ने जान दे दी और आरोपी अभी अपने भाई और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला फिरोजाबाद के गांव दौलतपुर थाना नारकी निवासी पीड़ित राजकुमार ने बताया कि उसके आरोपी भाई की पत्नी के अपने ही सगे भांजे अंगद के साथ प्रेम संबंध थे। कई बार दोनों की हरकतें देख गुस्साए सोवरन सिंह ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वह परेशान होकर अपने मायके चली गई और कुछ समय बाद भांजे अंगद ने अपने गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ समय बाद अंगद की आत्महत्या करने की खबर संगीता को लगी तो उसने भी अपने गांव में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पीड़ित के आरोपी भाई सोवरन सिंह ने राजकुमार और उसकी पत्नी के खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया। इसके बाद पीड़ित जमानत पर बाहर आया, लेकिन वह पीड़ित के बच्चों और पत्नी को जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार थाना नारकी फिरोजाबाद में की, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। जिसके बाद पीड़ित अपने परिवार के साथ आगरा अपर पुलिस महानिदेशक से मिला और न्याय की गुहार लगाई। हमारे को जेल भेज दिया हमारे भाई ने। किस मामले में? उसने उसकी पत्नी खत्म हो गई, उससे पहले उसका भांजा खत्म हो गया हमारा जी। हाँ, हमारे पास झूठा मुकदमा लगा दिया, घर में नहीं रहने देता है हमको और कोर्ट में जाते हैं कहीं हमने अपनी तारीख को तो कहता तारीख पे आएगा तो हम तेरे को जान तक मार देंगे। इसकी सूचना आपने थाना पुलिस को दी? थाना दी, तेनू कहते हैं वो तो उससे मामला शांत कर लो, वो तो बोर आ गया है। तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कुछ नहीं कह रही है। 100 नंबर से हमने फ़ोन किया था, दबरी पकड़ लिया तब उन्हें सोनू कह रही कि हम जा रहे हैं, फिर हमको अभी बताएंगे, फिर हमको कोई सूचना नहीं दी। आज आपने यहाँ अधिकारियों से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है उनके द्वारा? उन्हें कही हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्हें कहा हाँ आपको मिलेगा। ठीक मामला ये है, मेरा भानीजी रहता था मेरे घर पे जी। देवर के पास, तो मतलब 2 साल से रह रहा था। उसका कोई मैटर था उसकी पत्नी का, उसका तो मतलब उसकी पत्नी ने ये कहा था कि उनमें झगड़ा हो गया था कोई जी। देवर में और भानीज में। तो मतलब भानीज जाके उसने अपने घर पर फांसी लगा ली थी, तो 3 दिन के बाद में उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। तो मतलब उसका मैटर उसने हमारे ऊपर लाद दिया कि तेरे पति ने तेने मेरी पत्नी की आत्महत्या की है। तो हमने उसके 5 छुए, हाथ जोड़े, फिर भी नहीं माना। हमने कोर्ट में गए थे, कोर्ट से भी कोई सुनवाई नहीं आई हमारी। हम थाने भी गए थे, नारकी थाने, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं आई। चौकी भी पे गए, उसे भी कोई सुनवाई नहीं आई। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर घर से लेकर आई हूँ, मुझे घर से निकाल दिया। घर वालों ने मारा पीटी करते, तारीख पे जाती हूँ मैं, तो तारीख पे भी धमकी देते मारने की। न कहते तुझे मार के तेरे परिवार को तब शांति पाएंगे हम। पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं, पता नहीं क्या कर रही है पुलिस। बैठी रहती है, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। क्या करती है, कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब आदमी हो गई, मैं क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूं, बच्चों को कैसे पालूं मैं? आज एडीजी मैम से मिली है, क्या आश्वासन? उनने ये कह दिया आपकी कोई समस्या सलस होगी, आपकी मतलब काम होएगा आपका, समस्या का हाँ समाधान हो जाएगा आपका। उनने कह दिया। अब देखते आएंगे, उनको दीदी को भी देख ले, बहन जी को क्या कह रही है। अब आए गरीब गुरबाए, क्या करे। 1 साल 1.5 साल होगी, 1.5 साल से मैं भीख मांग रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, खवा रही हूँ, तो कब तक खवाऊंगी ये बताओ। सास ससुर में वो भी उसी के साथ है, देवर जेठ है उसी के साथ है, मैं क्या करूँ बताओ। मेरा घर से सब बर्बाद हो गया है। ठीक है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।